जी वीर, दाढ़ी सही नहीं है इस वक्त, सेटिंग कर दी जाए। टेपी भी सही है, कॉलर भी सही है। चले सवारी जो है चली है टोरंटो की तरफ। आज मुझे एक रेस्टोरेंट को लिस्ट करना है। आज से 14 साल पहले मैंने ये रेस्टोरेंट इन साहब को बेचा था। हम फिर उसके बाद रियल एस्टेट के अंदर आ गए। बेचने के बाद मैंने खैर अपना मिसागा में रेस्टोरेंट लिया। ये टोरंटो का मिक्स्ड एरिया है। तो परसों इसकी मुझे कॉल आई बंदे की कि भाई इस तरह इस रेस्टोरेंट को बेचना है। मैंने कहा गल ही कोई नहीं भाजी, ला देने मार्केट विच। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, इसकी वीडियो बनाऊँगा, एक वर्चुअल टूर जिसे कहते हैं। आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो इतनी बनाई है कि एक रेस्टोरेंट की बनाने में क्या है भाई, यहाँ बाल क्यों निकले हुए नीचे, सेटिंग सही नहीं आ रही। थोड़ी सी लाइट चानन और डालते हैं क्योंकि ग्रे आसमान है एज यूजुअल। तो मुझे जाके इसका वर्चुअल लेना है, टूर बनाना है और फिर डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स खींचनी है। ऑलमोस्ट 20 साल पुराना रेस्टोरेंट है, लो वॉल्यूम है लेकिन फुल किचन है। फुल किचन से मुराद ये है कि ऑलमोस्ट 8 फुट का हुड लगा हुआ है, फ्रायर है, ग्रिल है, सैंडविच टेबल है, pretty much everything what a restaurant should be, a pizza oven है। इक्विपमेंट्स काफ़ी पुराने हैं बिकॉज ओवन तो मुझे वही पुराना वाला ही मैंने देखा। जी वीर, मैंने बीच में पॉज कर दी थी वीडियो क्योंकि मेरा इरादा था कि हाईवे से जाऊंगा। हाईवे में एक टेंशन सी रहती है, तो मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने का तरीका ये है कि मिसागा से अगर आप जा रहे हैं टोरंटो की तरफ तो बेतहाशा रास्ते हैं अंदर जाने के भी। उसमें जो एक मेजर है वो आपका एग्लिंटन एवेन्यू है। तो मैं अब एग्लिंटन एवेन्यू लेके सीधा चला जाऊंगा। रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था। अब आजकल बहुत हाई इन डिमांड है रेस्टोरेंट्स, बहुत ज़्यादा आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है आहिस्ता। जिस तरह लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का, तो 2 तरह के रेस्टोरेंट्स की बहुत डिमांड है। एक शवरमा रिलेटेड, एक अफ़गानी फूड का, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स। ले जी, मैं मेन एग्लिंटन पे आ गया हूँ। अब अंदर जो है मैं आगे की तरफ जाऊँगा। अभी एक साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाता प्रॉपर तरीके से। दवानील, DHWANIL, दवानील, और पूरा नाम लास्ट क्या है, कशत्रिया या कशत्रिया। इनकी एक दो ईमेल्स आई, उसका मैंने जवाब दिया। तब इनका केस ये है कि ये आना चाहते हैं यहाँ पर, और
अब दो रास्ते हैं, या तो विजिट वीज़े पे आए या पीजी आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे इस तरीके से आए। अब बकौल उनके के एंड आई एग्री विद हिम टू, यहाँ की जो स्टडी है वो तकरीबन पर ईयर फर्स्ट ईयर जो है तकरीबन $20,000 का गेम है, कुड बी मोर। तो उसका गेम है। तो मैंने इनको यही कहा था कि भाई सबसे बेस्ट जो है वो वर्क पर स्टूडेंट परमिट पे आएँ और उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएं। दैट इज़ अ डन डील। और आगे आपकी कहानियाँ जो है, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने स्टेटस को मेंटेन करते हैं और सही तरीके से चलते हैं तो आपका की इमिग्रेशन बहुत आसान है। अभी इनकी ईमेल का जवाब आया और विजिट वीज़े पे मैंने बताया कि देयर आर वेरी स्लिम चांसेस। तो उनको जवाब देने के बजाय मैं इसी पे जवाब दे देता हूँ कि देखें, विजिट वीज़े पे क्या चांसेस होते हैं। विजिट वीज़े पे सिर्फ 3 चांसेस होते हैं, या तो आप शादी कर लें, या आप पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दें, या आप LMIA निकलवा लें कहीं से, विच इज़ वे टू इम्पॉसिबल नाउअडेज, वे टू इम्पॉसिबल। मैं इसलिए क्यों कहता हूँ कि वे टू इम्पॉसिबल, मज़ीद में बहुत सारी बातें नहीं कह सकता ओवर द यूट्यूब, मुश्किल है। LMIA निकालना जो है, हमें निकलते हैं लोगों के, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकल रहे हैं, लेकिन निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं? जो निकलवा के देता है, जो निकालता है उसको ही पता है, जो लेता है उसको पता है, जो निकलवा के देता है उसको पता है, जहाँ से निकलता है उसको उनको पता है। तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाऊँगा ओवर द यूट्यूब। तो वो जो 6 महीने का टाइम मिलता है और किस तरीके से अगर आप अपने इसको एक्सटेंड भी करा लेते हैं फॉर सम रीज़न, इट्स वेरी वेरी हार्ड। पहली बात तो ये एक्सटेंशन नहीं होती, दूसरी बात ये है कि आपकी एज और आपका वो काउंट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। और जिस तरह कहा कि पॉलिटिकल असाइलम, कनाडा इज़ नोन फॉर दैट। और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या रेफ्यूजीज़ के ऊपर बड़ा सक्सेसफुल रेट है। और कनाडा को की इकानमी को रेफ्यूजीज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, बड़े बड़े टैलेंट्स हंटिंग हुई है इसके थ्रू। लेकिन एक ग्रिलिंग है जिससे गुजरना पड़ता है, तो इट्स नॉट दैट ईजी। और तीसरा जिस तरह मैंने पहले कहा था, वो शादी की एक कहानी है। अगर आप उससे गुजरते हैं एंड यू आर लकी इनफ इन द सेंसेस के मैच मेकिंग जो है, क्या कहलाता है, मैच मेकिंग ही कहते हैं। इट्स नॉट ईजी, लेकिन कई लोगों ने की शादियाँ, बड़ी कामयाब है शादियाँ, एंड दे आर लिविंग ए हैप्पी लाइफ। चलो मैं इसको अब आगे की तरफ करता हूँ, चूँकि मैं अब इस पे हूँ लाइट के ऊपर, तो इट बी ईजियर फॉर मी टू स्विच द कैमरा। जी वियर, ये राइट साइड पे ये कनाडा पोस्ट का जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोगों ने पूछा था कि क्या ये कनाडा पोस्ट का है, ये टेम्प्रेरी भी हायर करते हैं। आप ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, ये सारे कनाडा पोस्ट के एम्प्लॉइज़ हैं, सारे के सारे, ऑल द वे। बहुत बड़ा ये डिक्सी और एग्लिंटन के ऊपर कनाडा पोस्ट का पोस्ट ऑफिस का हब है। सोर्टिंग से लेके हर तरह के काम होते हैं। और मैं समझता हूँ कि मिसागा का यही एक स्टेशन है, और कोई होगा तो मुझे पता नहीं है। अभी एक कमेंट आया 5 मिनट पहले काजी नासिर साहब ने, Why you look so sick in videos? Cheer it up before the camera. काजी साहब, बस अब वो छलांगे मारने वाली वो YouTube पे जो होती है, वो 2 वी का विक्ट्री का निशान बनाते हैं और दाएं बाएं हाथ को घुमाते हैं और जंपिंग जैक करते हैं। बस अपनी वो उम्र अब गुजर गई है। और वैसे भी गाड़ी चलाते हुए मोस्टली जो मेरी वीडियोस बनती हैं, तो
उसके ऊपर तो मैं छलांगे मारने से रहा। मेरी कोई इंटरटेनमेंट की वीडियोस नहीं होती हैं कि जिसके अंदर मैं कोई स्टेज के ऊपर नाचू गाऊं या चेहरे के ऊपर मसनूई किस्म के तासरात दूं आपको खुश करने के लिए। मुझे किसी को खुश नहीं करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अपने चेहरे से। आई मेक द वीडियो द वे आई एम। और ये कहना कि जी वाई आई आर सो सिक इन वीडियोस, यार अब मैं तकरीबन 65 साल का होने जा रहा हूँ या हो चुका हूँ। तो इस उम्र में तो बुढ़ापे में चेहरे के ऊपर मुर्दानगी आ जाती है। मेरे इस एज में तो कई लोग निकल लिए हैं, मैं तो अभी भी कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपकी इन 2 लाइनों से मुझे आपकी फ्रस्ट्रेशन का जरूर पता लगा है कि हाउ फ्रस्ट्रेटेड यू आर एंड यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैं आपकी तस्वीर भी देख रहा था, वानी टोपी वाली। उसको मैंने फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके जब बड़ी किया तो मैंने आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारे तासुरात देखे। डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं कोई टिट फॉर टैट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई टेल यू, यू आर ऑफ द एज, यू शुड बी चीयर अप। आई मेक अ लिटिल बिट मोर स्माइली पिक्चर। तो डोंट वरी, आई एम ओके। ले साहब, असर की अजान हो गई। 3:01 पे असर की अजान हो जाती है। एक्सप्रेसो जी का कमेंट है कि अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये मैं इस वक्त ऑलमोस्ट एयरपोर्ट मेरे से यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर ऑन द लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे सारा ये एटोबिको का इलाका शुरू हो जाता है और पीछे से ये पार्क बहुत बड़ा शुरू होता है। गोल्फ कोर्स हैं और बड़े बड़े पार्क्स हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं जहाँ क्रिकेट समर में बेतहाशा खेली जाती है। इसको मैं यूँ करूँ तो शायद कुछ लोग नजर आए आप लोगों को। ये रैनफोर्थ की जो ये स्ट्रीट है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, इस इंटरसेक्शन से, यहाँ से मैं लेफ़्ट अगर लूँगा तो ये सीधा मुझे एयरपोर्ट पे और सामने से रनवे शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ हाईवे पे अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो आई वॉन्ट बी एबल टू टेल, मैं इस काबिल नहीं रहूँगा कि आप लोगों को सही मानों में टोरंटो के बारे में। ऑलमोस्ट अब ये हम मिसागा के उससे निकल के एटिपिको के उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। और आप ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे मेरे जो है ये 401 चल रही है और या ये लेफ़्ट साइड पे ये ऊपर जो ब्रिज गुजर के जाएगा वो 401 का ब्रिज है, आई बिलीव। नहीं, ये वो ब्रिज है, सॉरी, ये 427 साउथ की तरफ उसकी ये एग्ज़िट। जी हाँ, सॉरी, ये 401 से निकली है 427 की साउथ की जो चली जाती है गार्डनर पे, और राइट साइड पे वो QW1 के नियाग्रा फॉल और बफलो USA की तरफ चली जाती है। जी हाँ, ये सारी ऊपर से जो है ये 427 ही गुजर रही है। ये सारा इलाका जो है ये एटिबिको का इलाका कहलाता है। ये लेफ़्ट साइड पर जितनी भी बिल्डिंग हैं ये सारी इसके अंदर इमिग्रेंट्स हैं और मोस्टली जो है ये आपके सोमालियंस और मिक्स किस्म की कम्युनिटी इसमें रहती है यहाँ पर इन बिल्डिंगों में। और ये बिल्डिंगें अज़ल से हैं, जब से मैं कनाडा में हूँ उस वक्त से ये बिल्डिंगें चल रही हैं। बीच बीच में नई कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन अब ये देखें, ये दोबारा मैं यहाँ से एग्लिंटन पे आ गया हूँ। वहाँ से कटती है ये और ये एग्लिंटन यहाँ से बन जाती है दोबारा। अच्छा जी, लेफ्ट पे जाया जाए क्योंकि ये ओनली का साइन हो गया यहाँ से। ऑलराइट, एक्सप्रेसो ने 1 घंटा पहले लाइफ इन कनाडा की जब भी रिसेंटली मेरी वीडियो जो मैंने लोड की है, प्लीज़ बताइए कि लोग घर के बाहर शेड क्यों नहीं बनाते हैं। तो भाई यहाँ जितने भी घर हैं, मोस्टली घर सबके साथ अटैच
जो नई कंस्ट्रक्शन है 80s के बाद की, उसके अंदर अटैच्ड सिंगल कार गैराज या डबल कार गैराज होता ही है। मैंने इनको वैसे कमेंट पे भी जवाब दे दिया है, लेकिन पब्लिक की जानकारी के लिए बता दूं कि शेड बना दें और ताकि ड्राइवे साफ़ रहे और ये वो। तो मैं नहीं समझता कि अब ये राइट साइड पे ये प्लाजा है, इसके ऊपर है मॉडर्न ग्रोव है शायद, ये कौन सा है ये, नहीं लॉयड मनोर, ये राइट साइड पे LCBO ठेका, सरकारी ठेका। इंडिया वाले समझ गए होंगे सरकारी ठेका क्या होता है। और ये लेफ़्ट साइड पे खैर आपको नज़र नहीं आए हैं, ये नए टाउन हाउसेस बने हैं, ये बड़े खूबसूरत बने। हीटिंग को और कम किया जाए, बात करने में वो हो रही है। अब ये किपलिंग और ये सारा जो है ये टोरंटो का एटिपिको का सिलसिला यहाँ से शुरू हो चुका। अच्छा, शेड की बात कर रहे थे, तो घर में जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं अब कितने शेड बनेंगे। अगर घर में 4 एडल्ट हैं तो चारों की गाड़ियाँ हैं, जो चारों जॉब करने वाले हैं। ये लेफ्ट साइड पे आप ये देख रहे हैं सारी नई कंस्ट्रक्शन है, ये पिछले 10-15 साल के अंदर जो क्या खूबसूरत किस्म के टाउन हाउसेस बने हैं। राइट साइड पे ये सारे का सारा जो है ये पुराना इलाका है। तो इसलिए जो है ना शेड इज़ नॉट पॉसिबल कि ड्राइवे के ऊपर आप एक शेड सा बनाएं। ये वो एक तो उससे मकानों की जो एक लुक है वो लुक ख़राब होती है, और दूसरा कितने शेड बनेंगे। वसीम कादिर साहब ने कहा कि जी आप भूल गए सर, भूल गए आप, कहाँ थे आप। तो सर डेफिनेटली एग्री, 20-20 दिन भी हो गए हैं वीडियो लोड किए हुए। डिपेंड करता है कि कितनी ड्राइविंग हो रही है, कितना हिसाब किताब है। अक्सर कुछ मामले में इट्स आई मीन इस वक्त पोजीशन ये है कि एक को पकड़ो तो दूसरी चीज़ हाथ से निकलती है। तो और हर चीज़ जो है टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग इस सेंस में कि डिमांडिंग होती है, टाइम डिमांडिंग होती है। वीडियो को बना के करना जो है, अब मैंने 4 कंप्यूटर, जो 2 कंप्यूटर और हर एक के साथ एक अटैच मॉनिटर। तो अब मैं मल्टीटास्किंग के तौर पे एक तरफ वीडियो मेरी एडिट हो रही होती है, तो एक तरफ मैं अपना दूसरा बात लोड होना अनलोड होना, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि सांस की इतना हो रही है गर्मी की वजह से, इसको वो टेम्परेचर हाई पे है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 1 मिनट यार, 32 पे सेट हुआ था। ये देखें, ये रौनकें हैं टोरंटो की। टोरंटो में ये रौनकें होती हैं, पूरा पब्लिक सिस्टम है, ट्रांजिट सिस्टम है ये, और ये इनकी बस होती है इस तरह की, टोरंटो ट्रांजिट के नाम से आई बिलीव। अब ये 32 नंबर बस कहाँ तक जा रही है देखें, पब्लिक की। ये राइट साइड पे एक बस खड़ी थी, शायद आप लोगों को नज़र आई हो। तो टोरंटो में एक सिस्टम है ट्रांजिट का, जो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि भाई अगर आपको मूव होना है तो टोरंटो में आए। अगर शुरू में बस का इंतज़ाम नहीं होता, उसके बाद भले आप मूव हो जाए, मिसागा मूव हो जाए, मिल्टन मूव हो जाए, अपनी जॉब की मुनासबत से, बच्चों के स्कूल की मुनासबत से, और अपनी जेब की मुनासबत से। और ये बस मुझे आखिर तक तंग करेगी, इसलिए मुझे इसमें से निकलना है, इसमें से कटना है। ये ले, मैं कट गया। तो बात कर रहे थे इसकी कि कहाँ पर था। तो अब मेरी कोशिश ये है कि डेफिनेटली कि जो मैं क्लेम करता हूँ कि न्यू वीडियो एवरी डे, अब उस पर उतने व्यू आए ना आए, लाइक इतने आए ना आए, मैं वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि अक्सर कमेंट्स का जवाब देना तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो के बहाने जो है ये जवाब देना आसान हो जाता है। ये रॉयल यॉर्क का इलाका है। इसका आगे ज़रा राइट साइड पे जाएंगे तो बहुत ही, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी हसल बसल वाला इलाका है। आई मीन महंगा, हैवी ड्यूटी महंगा इलाका है। इसको मैं यूँ करता हूँ ताकि
ज़्यादा कवर कर रहा था इलाका, वाइड स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा कवर करता है। और ये पिछले 20 साल से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। जितनी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है राइट साइड पे, ये राइट साइड पे जो है स्कारलेट आगे आएगी गालिबन। ये बिल्डिंग जो है ना मेरे सामने बनी थी आज से 10 साल पहले। सारा इलाका अच्छा खूबसूरत इलाका है। समर में यहाँ बड़ी रौनक होती है। लेकिन यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड की बिल्डिंगें भी पुरानी, इन बिल्डिंगों में मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी की हुई है, क्योंकि यहाँ मेरा आगे एक पिज़्ज़ा स्टोर हुआ करता था वेस्टर्न एंड क्लिंटन पे, जहाँ मैं जा रहा हूँ इसको लिस्ट करने के लिए। लिस्ट करने का मतलब ये होता है कि हम उसको MLS मल्टी लिस्टिंग सर्विसेज टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड की जो साइट है उस पर डाल देते हैं, तो उसको बेचना फिर आसान होता है। इस तरह पाकिस्तान में शायद OLX वगैरह है, या ज़मीन है, या वरेवर, या दुबई में डुबीज़ल है, और उसमें गम ट्री है ऑस्ट्रेलिया में। सरफराज अहमद साहब ने मेरी वीडियो के बारे में कहा गुड सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मोहम्मद अली साहब ने कहा है प्लीज़ हाउ डू यू कम टू कैनेडा, प्लीज़ टेल योर इमिग्रेशन स्टोरी। यार ये इस तरह की मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं कम से कम 10 से 15 वीडियोस के अंदर क्वेश्चन चूँकि ऑन एंड ऑफ आता रहता है तो मैं बताता रहता हूँ, बताया है मैंने। मैं कनाडा जो है हादसाती तौर पे आया हूँ। हादसाती तौर पे मैं इसलिए कहूँगा कि शौक में 90s में 80s और 90s में यहाँ इमिग्रेशन बहुत आसान थी। मैंने जिस तरह पहले भी कई वीडियोस में बताया, 82 में मैं USA गया था और मेरा सारा टाइम जो है शिकागो में ही गुजरा है। और मेरा वहाँ पर बाय एंड सेल रेस्टोरेंट्स का ही काम था। कोई भी टूटी पीटी जगह देखी, कोई भी टूटा फूटा रेस्टोरेंट पकड़ा, थोड़ी सी उसकी नोक पलक संवारी और उसको बेच दिया। बट नहीं आओ मेरे काफ़ी जानने वाले लोग और पर्टिकुलरली फैमिली के लोग काफ़ी इमिग्रेट होके कनाडा आ रहे थे। समर में ये राइट साइड का इलाका बहुत ही हरियाली होती है, बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। अच्छा, तो और मैं आई यूज्ड टू विजिट कनाडा अ लॉट, नॉट लॉट बट ऑन एंड ऑफ। समर में कभी हुआ गाड़ी उठाई और आ गए कनाडा। उस ज़माने में आना भी यहाँ आसान होता था। इवन 70s में तो इन दोनों मुल्कों के अंदर जो सिटीज़न हुआ करते थे वो तो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर इधर से उधर ट्रैवल करते थे। मेरा ख्याल है जो इंडिया और नेपाल में शायद होगा अभी भी। ये सारी सख्तियाँ तो 9/11 के बाद हुई हैं। और कैनेडियन PR पे वहाँ पर अमेरिका में कोई वीज़ा नहीं होता था, और वहाँ से यहाँ ग्रीन कार्ड पे तो शायद अब भी कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जेन स्ट्रीट है, मशहूर ज़माना, जो टोरंटो को जानते हैं। आई मीन वो उनसे पूछिए जेन स्ट्रीट कैसी है। मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं कहूँगा। जेन और फिंच का इलाका और ये इलाके कैसे हैं, जो किसी भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जो कबाहतें होती हैं वो इन इलाकों में आपको मिल जाएंगी। बुराइयां होती हैं वो इस इलाके में मिल जाएंगी। थोड़ा सा रफ इलाका है, चले इस तरह कहते। तो 96 में हमने अप्लाई किया है, या 95 में अप्लाई किया, क्योंकि 96 में तो इमिग्रेशन हो गई थी। और हंसते खेलते जो है वो कैनेडियन एम्बेसी से वो मंगाई है एप्लीकेशन फॉर्म। उस ज़माने में ज़्यादातर तो पोस्टल उससे ही चलता था, कंप्यूटर का इतना कोई ज़माना था नहीं। तो एप्लीकेशन मेल में आ गई, भर के भेज दी। और इस हद तक ये सारे लेफ़्ट साइड पे मकान जो है ना, ये सब पुराने, और ये सब टूट जाएंगे वक्त के साथ साथ। कोई 100 साल पुराना होगा, कोई 75 साल पुराना होगा, और ये बहुत ही पुराना इलाका है। और यार कहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, मेरे को रास्ता ही मेरा ब्लॉक कर दिया है। चलो भाजी। अच्छा, तो हंसते खेलते एप्लीकेशन मंगाई थी, हंसते खेलते भर के भेज दी। फिर एक जानने वाले का कैटेगरी उसने
मैंने एंटरप्रेन्योर में अप्लाई किया था, फिर एक और कैटेगरी की थी कि स्मॉल बिजनेस, उसके अंदर उसको लेटर भेजा, बफलो में ही उठा के लेटर भेज दिया कि इस तरह मुझे अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। एनी हाउ विद इन 6 मंथ्स जो है उनकी तरफ से आ गया कि जी आपका केस अप्रूव हो गया है, मेडिकल करा लो और एक इंटरव्यू होगा। वो छोटा सा इंटरव्यू हुआ, करते क्या हो, क्या करोगे, दिस एंड दैट। डॉक्यूमेंट उसने, मैं रेस्टोरेंट्स की अपने मीनू की पिक्चरें वगैरह लेके चला गया था, क्योंकि रेस्टोरेंट के जो मीनू होते हैं वो मैं खुद ही बना लिया करता था। आप पिक्चर शूट करेंगे, पिक्चर बनाएंगे और उठा के किसी भी इलेक्ट्रिक बॉक्स के उसके ऊपर लगा देंगे। उस ज़माने में कोई इस तरह की वो LCD वगैरह तो होती नहीं थी। एनी हाउ वो पिक्चरें लेके चला गया, वो पूछती रही, हंसती रही, खेलती रही, बच्चे छोटे छोटे थे, उनका हाल चाल पूछती रही। तो उसने कहा ठीक है, वेलकम टू कनाडा। और अभी ये लेफ़्ट साइड सामने जो आपको ये टूट फूट नज़र आ रही है और ये जो साइन कंस्ट्रक्शन का साइन नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर LRT आने वाली है। ये देखें, ये है टोरंटो की जान ट्रांजिट सिस्टम, सुपर काफ़ी। हाँ, तो हंसते खेलते जो है उसने कहा कि अभी लेना लैंडिंग पेपर या मेल। हमने कहा जी आपने डिट्रॉइट देखा नहीं? डिट्रॉइट में हमारा इंटरव्यू हुआ था और उसने कहा कि भाई ठीक है 2 घंटे बाद आना और आके लैंडिंग पेपर ले जाना। और लैंडिंग भी हमने ट्रेन के ऊपर की थी। ट्रेन से मुराद ये उस ज़माने में शिकागो टू टोरंटो, अभी पता नहीं चलती है कि नहीं चलती, ट्रेन चला करती थी एमट्रैक की और विया की। सारनिया बॉर्डर के ऊपर हमने लैंडिंग की और जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी उसके पास ट्रेन में अंधेरा सा था, उसने टार्च पकड़ी हुई थी, लंबी सी, पुलिस वालों के पास जो होती है। और आपको यहाँ से ना CN टावर वगैरह सब नज़र आ रहा होगा। ये ज़रा सा ऊंचाई के ऊपर है। मैं इसको यूँ करता हूँ, पीछे गाड़ी तो नहीं आ रही। ये देखें, वो देखें सामने CN टावर नज़र आ रहा है। ये बहुत ही पुराना इलाका है। मैंने यहाँ पर 2 साल ज़िंदगी के गुजारे हैं, 2004 से 2006 तक। उसके बाद मैं ये बेच के निकल गया था, क्योंकि इसी तरह के शिकागो के इलाके थे, वहाँ रहे थे। तो मैंने कहा शिकागो से आके शिकागो वाली हर स्टाइल में ही रहना ना। आई होप के दिस इज़, ये जो सामने पिज़्ज़ा स्टोर नज़र आ रहा है आपको, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये पिज़्ज़ा ताज़ा और अच्छा। मज़े की बात ये है कि व्यूअर, ये साइन जो है ना, ये नज़र आ रहा है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये पूरा का पूरा साइन, इसको 2004 में मैंने इसकी लीज साइन कर दी थी और मैं पाकिस्तान चला गया था। तो हमारा चूँकि वहाँ पर उस ज़माने में प्रिंटिंग का काम था, और अब तो नहीं है किसी का भी। हाँ, अब तो सब निकल गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस में चले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है काफ़ी हद तक तबाह हाल हो चुकी है। तो ये जो आपको ऊपर बैनर नज़र आ रहा है, ये सारा मैं पाकिस्तान से बनवा के लाया था। ये जो फ्लैक्स कहलाता है, और ये पिज़्ज़ा ताज़ा का डब्बा इसका था इस तरह का, और मैंने क्या नाम रखा था, मैनीस पिज़्ज़ा के नाम से। तो ये इसके ऊपर जो फ्लैक्स की शीट थी वो मैं पाकिस्तान से बना के लाया था, क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाना था और ये इसकी लीज में साइन कर चुका था। तो एनी हाउ, तो इस तरह करके हमारी इमिग्रेशन हो गई थी। चलें व्यूअर, मैं अब यहाँ पर पहुँच गया हूँ। वीडियो लंबी हो गई है, आप टोरंटो के मज़े देख रहे हैं। देखें किस तरह ट्रांजिट सिस्टम यहाँ काम करता है। अब इस बिल्डिंग के बारे में भी बता दूँ, जिसको मैंने बेचा था इस बंदे ने, ये बिल्डिंग जो कोने में नज़र आ रही है, इसको और ये नज़र आ रही है, ये 2 बिल्डिंगें हैं बेसिकली। मैं यहाँ की कमर्शियल वैल्यू और प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। 4 यूनिट ऊपर हैं, 4 अपार्टमेंट, 2 इसने बेसमेंट में बनाए हैं और ये एक दुकान है। तो जिस बंदे को मैंने बेचा था, इसने लैंडलॉर्ड से कहा कि मुझे ख़रीदनी है बिल्डिंग। तो उस ज़माने में इनका सौदा हुआ था 5 लाख का, और बंदे ने ही मॉर्गेज दे दी थी जो बेचने वाला था। वो बड़ा शरीफ सा आदमी था वहाँ का, परू का, मिस्टर मारो के नाम से। आई नो हिम, क्योंकि ही वाज माई लैंडलॉर्ड टू। और इसका शायद 1000 या 1200 या 1400 ज़माने में किराया था। मेक इट मोर शॉर्ट,
अब इस बिल्डिंग की जो इसको 14 साल हो गए इस जगह के ऊपर। जो जगह 5 लाख की ली गई थी, आज ये 2 मिलियन की जगह है। 2 मिलियन। दुनिया में कौन सी जगह है जो इतना पैसा दे सकती है? और किसी को अगर 2 मिलियन से ऊपर में जगह लेनी है तो मैं इसको भी अगले 6 महीने बाद जो है ये नए सिरे से सारे बेसमेंट के कमरे वगैरह बना ले, तो मुझे इसको भी लिस्ट करना है बकौल इनके के यार मुझे लिस्ट करना है जगह को। तो ये है टोरंटो। सामने जो है ये ब्लैक क्रीक का एक साइन सा नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लैक क्रीक, ये ड्राइव यहाँ से बनती है, ब्लैक क्रीक ड्राइव। और ये जो सामने का इस रोड के इस तरफ का इलाका है, मैं दिखाता हूँ आपको और मज़ीद आगे करता हूँ। और ब्लैक क्रीक, ये जो ब्लैक क्रीक का साइन लगा हुआ है, इसके पीछे जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर मस्जिद है। और मस्जिद भी ऑलमोस्ट 14-15 साल पुरानी मस्जिद है। और इसके जो राइट साइड का सारा इलाका जो है वेरी मच मिक्स है, पोर्चुगीज़ और इटालियन, सब तरह के लोग यहाँ पर। अरे जगह खाली हो गई तो आगे चलो भाई। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैंने आपको थोड़ी सी टोरंटो के बारे में, यहाँ के बारे में इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दी, सैर करा दी। चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़।